हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आ चुके हैं आपके लिए एक नए वीडियो को लेके। मैं हूं सूरज और मेरे दोस्त शिशिर के साथ। वेलकम एवरीबॉडी। तो अभी एक और क्रिकेट का सीज़न शुरू हो चुका है। आईपीएल का शुरुआत हो चुकी है। वर्ल्ड के बिगेस्ट लीग की शुरुआत हो चुकी है। तो बाकी सारे लीग्स जो साइड में चल रहे हैं उन्हें हटा दीजिए नहीं नहीं। और फोकस कीजिए इस पे। नहीं नहीं। वर्ल्ड की बेस्ट लीग पीएसएल है। कोई माने या ना माने, वर्ल्ड की बेस्ट लीग इस पीएसएल। बोल भाई, सकते हैं। बिल्कुल बोल नहीं सकते नहीं, हैं। मैं नहीं मानता। बिल्कुल बोल सकते हैं जहाँ पे प्लेयर्स बॉल के रंग बदल जाते हैं। क्या क्या नहीं होते हैं, पंखे पीछे दिख रहे हैं फोटो शूट में, तो होगी ही। बिल्कुल होगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड इस समय पीएसएल है। और नहीं तो क्या। और कोई उसे बीट नहीं कर सकता भाई। आप गलत बोल रहे हैं भाई। नंबर अ, वन लीग है ये पीएसएल। बात तो है जहाँ पे बाबर अज़ाम जैसे द ग्रेट बाबर अज़ाम, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी जैसे प्लेयर्स खेलेंगे तो ये तो नंबर वन कहलाएगी। ये क्या है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, ये प्लेयर थोड़ी हैं। नहीं नहीं। ये सब नहीं, ये सब पागल हैं। और नहीं तो क्या। चलिए, आई थिंक कटाक्स बहुत हो गया। यस। और बात कर लेते हैं। आज आईपीएल स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक हमने पहली एक वीडियो कर चुके हैं हम, जब ऑक्शन हुआ था हम्म। आईपीएल का। एंड वहां पे भी हमने ये डिस्कशन किया था कि आईपीएल में जो इस बार ऑक्शन हुआ है उसमें कई टीम्स ना थोड़ा सा डावाडोल दिख रही है। अगर आप वो वीडियो जाके देखेंगे तो मैंने बोला था कि हम डाल एसआरएच देंगे। उसमें से एक टीम। एंड एसआरएच वर्सेस आरसीबी, तो पहला मैच चिंदस्वामी में थोड़ा सा इमोशनल मैच था आरसीबी के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर उनके साथ हुआ, उनके हम्म। अपने ग्राउंड के बाहर, और जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बिल्कुल। लुकिंग एट दैट इट वाज, पहले तो आई थिंक आरसीबी को ये ग्राउंड ही नहीं मिल रहा था, बिकॉज because of the people and the crowd. But then last moment I think कर्नाटका गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। जी। एंड अगेन बहुत लोग जैसे पिछली बार आरसीबी पे हंसा जा रहा था, बहुत लोग इस बार भी हंस रहे थे कि जॉश हेजलवुड नहीं आ रहा। एंड कैसे खेलेंगे, यश दयाल नहीं आ रहे। एंड यश दयाल का तो आई थिंक कुछ लीगल मैटर्स हैं उनके यस। ऊपर इस समय पॉस्को लगा हुआ है। एंड लाइक आई वुड से लाइक ही इज नॉट गिल्टी येट, प्रूवन एंटिल गिल्टी। तो जब तक उन पे कोई प्रूफ नहीं आ जाता, कोई वर्डिंग नहीं आ जाता, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट हम्म। दो तीन केसेस है, इस वजह से आरसीबी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि उनको बाहर रखना चाहिए जी। फिलहाल के लिए। तो इस सीजन वो नहीं है और वो नहीं थे। एंड अगेन आरसीबी भुवनेश्वर कुमार के साथ खेल रही थी। भुवनेश्वर कुमार आई थिंक एक ऐसा प्लेयर जिसको बहुत जल्दी टीम इंडिया ने निगलेक्ट कर दिया। मुझे बिल्कुल। ऐसा लगा, क्योंकि उन निगलेक्ट नहीं करना चाहिए था, बहुत जल्दी उन्हें सेटअप से बाहर कर दिया। क्योंकि अभी भी आप देखिए इंडिया में ऐसे बॉलर्स बहुत कम है जो दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं। बिल्कुल। एंड अर्शदीप हैं, बट अगेन ठीक है। आई थिंक टीम इंडिया की सोच बहुत अलग हो चुकी है अब। इतने प्लेयर्स है टी20 सेटअप के लिए कि अभी मैं वही। रिसेंटली रवीश शास्त्री की और हर्षा भोगले की बातें सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि हम एटलीस्ट दो टीम खिला सकते हैं एक वर्ल्ड कप में। ट्रू है ना। एंड आई थिंक आईसीसी को कंसिडर करना चाहिए भाई कि एक इंडिया ए, एक इंडिया इंडिया और इंडिया ए दोनों को हम खिलाएं। तो दैट इज समथिंग दैट वी आर ब्लेस्ड विद। हैविंग सेड दैट, अभी आरसीबी की बात कर लेते हैं।
आरसीबी ने अपना जो स्क्वाड था उसमें से अगेन वो मोर और लेस सेम प्लेयर्स के साथ गए जो ऑलमोस्ट। लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट वो सेम प्लेयर्स के साथ गए जो वो लास्ट ईयर थे। एंड जस्ट वन चेंज इन प्लेस ऑफ जॉश हेजलवुड, जेकब डफी। एंड आप अगर अगर कोई प्ले अगर कोई हमारी वीडियो पुरानी देखते हैं तो उनको पता होगा, मैंने बोला था कि जेकब डफी इज अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर जॉश हेजलवुड। हाँ, यस। वर्ल्ड कप उनका अच्छा नहीं गया, बट अगेन कल कल का उन्होंने रिजल्ट आप। प्रूव करके दिखाया बिल्कुल। कि वाई वी वर सेइंग दैट। एंड ठीक है, कभी कभी अच्छा नहीं जाती हैं चीजें, आपके पक्ष में नहीं जाती हैं, बट यू ऑट टू, लाइक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई वर्ल्ड कप है, कभी आपके पक्ष में जाएगी चीजें, कभी आपके नहीं जाएगी। बट अगेन स्टार्ट बहुत अच्छा किया, आई थिंक 29 for 3 इन पावर प्ले इटसेल्फ। और वही है ना कि आई थिंक एसआरएच ने भी क्योंकि एसआरएच को ना ऐसी कोई ब्रांड वैल्यू मिल नहीं रही है, तो हम्म। एसआरएच के प्लेयर्स बिकॉज दे वांटेड टू गेट इनटू दिस लाइमलाइट, तो उन्होंने अभिषेक शर्मा ने आके बोल दिया कि भाई मेरा नहीं पता, बट आई थिंक ट्रेविस हेड लाइक्स टू बैट अगेंस्ट आरसीबी। तो यार आई थिंक टीम्स को ना ऐसे कमेंट्स करने से पहले 10 बार सोचने चाहिए, प्लेयर्स, स्पेशली प्लेयर्स को, प्लेयर्स अननेसेसरी। लाइक अभिषेक शर्मा। अननेसेसरी आपने प्रेशर डाला, अब कल आप हार गए, आपकी भरी सोशल मीडिया में बेइज्जती चल रही है आपके ऊपर, ठीक है, रोस्ट वीडियो बन रहे हैं, आपको रोस्ट किया जा रहा है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट अभिषेक शुड लर्न कि भाई आप मुंहफट ना बनो, ठीक है, आपको अगर लाइमलाइट चाहिए तो यू शुड कंसिडर योर सेल्फ एज, लाइक, काम एज विराट कोहली, ठीक है। वो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बकवास नहीं करता, या वही। किसी इवेंट में आके बकवास नहीं करता, वो प्ले फील्ड पे दिखाता है, फील्ड पे दिखाओ ना, ठीक है। ट्रैविस हेड, अगेन मैंने पहले ही बोल रखा है, ट्रैविस हेड हैज बीन फिगर्ड आउट बाय द वर्ल्ड, क्योंकि जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं वो बहुत जल्दी फिगर आउट हो जाते हैं। वो तो है। उनको उनकी एक कमजोरी पता चल गई है भाई, छोटा बॉल इनटू द बॉडी नहीं खेल पाते वो। कल भी वो एक ही प्लेयर खड़ा हुआ था वहां पे, फिल सॉल्ट, उसी को कैच थमा के चले गए। और यही सेम हाल अभिषेक का है। हाँ। अभिषेक को हम T20 का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर कह रहे हैं। लेट मी रिमाइंड यू, उनका वर्ल्ड कप कुछ अच्छा नहीं किया सिवाय एक इनिंग्स इन द फाइनल, ठीक है, वो भी न्यूजीलैंड क्या बॉलिंग कर रहा था उन पे विदाउट एनी प्लान। उसके बाद कल जेकब डफी ने सिर्फ वही बॉलिंग की वही। जो अभिषेक शर्मा को परेशान करती है, ठीक बिल्कुल। है, और उसने खड़ी कर दी। उसके बाद बात कर लेते हैं, पहले एसआरएच पे ही बात कर लेते हैं। तो यस। ये दोनों आउट हो गए, और जब आप और आई थिंक जो अपकमिंग टीम्स है ना, मेरी अभी जोशी से बहुत, आई थिंक जोशी सपोर्ट करते हैं, आज है नहीं वो वीडियो में, बट वो सपोर्ट करते हैं सारे को, मेरी शर्त लगेगी टॉप 4 में भी नहीं फिनिश कर रहे हैं। मैं आपको भी बता रहा हूँ, टॉप 4 में मैं अभी से बोल रहा हूँ नहीं फिनिश कर रहा है। कुछ भी कर लो भाई, आपकी बॉलिंग थोड़ी अच्छी होनी जरूरी है। भले ही भले ही आप मतलब बैटिंग हैवी आप जा रहे हो, बट आपके पास बॉलिंग होनी चाहिए कुछ भाई। तो आप हो। 250 भी मार दोगे तो 250, कल 15वें ओवर में आपका 15वें ओवर में आपका 200 चेज हो गया भाई। और हर टीम को, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर टीम को ये चीज पता है कि अगर आपने ऊपर से अभिषेक, ट्रैविस को आउट कर दिया तो प्रेशर आ जाता है भाई बाकियों ईशान पे, पे आ जाएगा पूरा। खत्म है। पूरा आ जाएगा उस पे। और आई थिंक कल ईशान ने, अगेन ईशान किशन इज समवॉट अ वेरी गुड बैट्समैन, जो मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि 2-3 बैट्समैन ऐसे थे जब मतलब मैं बहुत एडमायर करता था, एक ईशान किशन, एक ऋषभ पंत। ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो सेम बैच के हैं, और दे वर समवॉट एक्सप्लोसिव बैट्समैन, बट वो फालतू का नहीं मारते, उन्होंने ओवर द ईयर अपनी गेम इवॉल्व की है,
ठीक है। स- अभिषेक ऑन द अदर हैंड अभी थोड़ा सा ना उनपे सवालिया निशान है कि क्या वो मतलब उस तरीके से उनको चीजें मिल रही हैं कि हम्म। मतलब लाइक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना उनका वो थॉट ऑफ क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, कि मुझे मारना है या कौन सी बॉल मुझे थोड़ा बच के जाना है या कौन सी बॉल्स पे मुझे स्ट्राइक काम करना रोटेट है, करनी कौन है, सी ये जगह भाई करनी है, आप वो भी। वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं बन हाँ। सकते। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं इनके 1-2 पे हमने बात कर ली, 3 नंबर पे ईशान किशन आते हैं। ईशान किशन जिस तरीके के फॉर्म में वर्ल्ड कप में भी, आई थिंक बंदे ने 2-3 मैचेस में बिल्कुल मतलब अच्छे से हमको दिखाया है कि क्यों वो इस समय कंसिडर किए जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन और वन ऑफ बिल्कुल। द बेस्ट कमबैक्स। बिकॉज आप ये देखो कि कल वो बंदा आया, इतने प्रेशर में था, इतना ज्यादा प्रेशर था उस पे, लेकिन उसने जरा सा भी आई थिंक अपने आप को प्रेशर में आने नहीं दिया। वो वही। आया, उसने प्रॉपर फील्डिंग शॉट्स खेले, प्रॉपर गेम खेली और उसके बाद वो निकल गया। 80 रन मारे उसने। अगर आप उसके 80 रन निकाल दो कल, तो तो ऐसा आज कुछ नहीं बाकियों था। और आई थिंक अनिकेत वर्मा, हाँ। वो और कुछ नहीं था ऐसा के पास। तो और वैसे भी आई थिंक ईशान मतलब ऐसे नॉर्मली आउट नहीं हुआ है, वो तो एक्सेप्शनल कैच हो गया फिल शॉट से, इसीलिए आउट हुआ। वरना वो तो मार ही रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और वही वही मैं कह रहा हूँ। और एक चीज और है, देखिए ये चिंदा स्वामी था। हम्म। चिन्नास्वामी छोटा ग्राउंड है, अभी आप लखनऊ के अगेंस्ट खेलोगे, लखनऊ में अभी आप बड़े ग्राउंड्स में जाओगे तो वहां आप क्या करोगे, अहमदाबाद में क्या करोगे। तो आई थिंक थोड़ा सा एसआरएच को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। एसआरएच इज इन बिग ट्रबल बिकॉज हेनरी क्लासन आई थिंक रिटायर हो चुका है यार, वो बंदा भी वो इज रिटायर्ड। अब बहुत लोग एसआरएच के जो सपोर्टर्स हैं वो आके बोलेंगे इस वीडियो में, कमेंट करेंगे वो नॉट आउट था, ये था वो था। भाई ठीक है, अगर वो नॉट आउट था तो एक विराट कोहली का लास्ट सीजन भी हर्षित राणा का वेस्ट हाइट के ऊपर था, वो नो बॉल भी नॉट आउट था। हो जाती है। ठीक है, वहां पे अगर विकेट नहीं गिरता तो हो सकता है कि वो मैच भी हम जीत जाते। तो ठीक है, वो अंपायर की मिस्टेक है। बट अगेन प्लेयर्स लाइक आई थिंक next big thing to look after is Nitish Kumar Reddy. I think he is being यस। considered in Team India. ही बट शुड बी जिस ऑल्सो। तरीके का फॉर्म वो कैरी कर रहे हैं, कल भी वो आए और आउट होके चले गए, तो थोड़ा सा वरिंग साइन है बिकॉज स्टिल अभी बहुत छोटे हैं, अभी 21-22 साल के हैं। टाइम है। बट अगेन टाइम है, बट अगर आपको नेक्स्ट पांड्या बनाना है इनको, हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना इनको गलत जगह पे बैटिंग दी जा रही है और थोड़ा सा ना इनको दे हैव टू यूज हिम लाइक हार्दिक पांड्या। तो और उन पे थोड़ा अभी भी काम करना एसआरएच पड़ेगा। इनको ढंग से यूज करना नहीं सीखी। हाँ। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या को अभी भी इनको नहीं यूज कर पाई है। तो दैट समथिंग दैट आई रियली वांट कि एसआरएच शुड लुक आफ्टर। बात कर लेते हैं अनिकेत वर्मा, एक्सेप्शनल टैलेंट। यस। आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि एक एक वो उसकी फिनिश से ये 200 पहुंचे, बट मुझे तो 170 भी नहीं लग रहा था कि एक पॉइंट पे थे, क्योंकि ईशान किशन आउट हो गए थे एकदम से और फिर ये लग रहा था भाई कि खत्म हो बह जाएंगे। जाएंगे। तो ये है। एंड हाँ, और बॉलिंग पे बात कर लेते हैं, बॉलर्स क्या खिलाए थे। हर्ष दुबे अगेन स्पिनिंग ऑप्शन, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट इन्होंने डेविड पैनी को लिया था। डेविड पैनी आई थिंक थोड़ा यूए वगैरह में उन्होंने खेला है, थोड़ा हम्म। बहुत सुना है उनके पास, बट पेस नहीं है उनके पास, पेस भी नहीं है और कुछ नहीं है उनके पास, स्विंग भी नहीं है। वो आए थे पहले ओवर में, देवदत्त पाडिक्कल ने उनको लाइंड अप कर दिया था। एंड तो हालांकि बंदा फिर भी कल विकेट ले गया, बैक टू बैक 2 विकेट लेके चला गया, हाँ। लेकिन अगेन नहीं है, वो मोल्ड का प्लेयर नहीं है। जयदेव उनादकट मुझे ऐसा लगता है
उनका हाँ, हो गया है समय। ही इज डन वो एंड खत्म हो डस्टेड। गए हैं एज हाँ। अ बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर, अब वो खत्म हो चुके हैं, उनकी उनकी पीक खत्म हो चुकी है। हर्षल पटेल अगेन सेम, ओ। फिगर आउट कर लिया लोगों ने, भाई भाई ये बंदा आएगा धीम ही डालेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और ईशान मलिंगा अगेन श्रीलंकन बॉलर, एंड थोड़ा सा ना अभी, मतलब नए हैं सेटअप में, मतलब इतना कुछ बहुत इनको काम पता चाहिए नहीं है। इनको, बहुत ज्यादा। तो मुझे, अगर इस इसको इनके पास नहीं, इनके पास बॉलिंग है भी नहीं, अगर स्क्वाड में हाँ, भी ये आप भी। देखोगे तो इनके पास बॉलिंग है भी नहीं। ब्रांडिस ब्रांडिस कार्ड्स शायद खिला सकते हैं अगेन, बट ही ऑल्सो लीक्स अ लॉट ऑफ रन यार, मतलब कमेंडो मेंडिस को आप हाँ। खिलाओगे, पैट कमिंस, अगर मैं एक चीज बोलता हूँ, जैसे कल जोशी बोल रहा था कि एक दो मैच ऊपर नीचे, भाई आपका हर मैच ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि अगर आप पैट कमिंस को भी इसमें डाल दोगे, तो पैट कमिंस एज ए T20 बैट्स बॉलर नहीं है भाई, वो मोल्ड का बॉलर नहीं है T20। नहीं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस टीम वुड फिनिश एट नंबर 8, और ये एक लौती टीम होगी जो सारी टीमों को पॉइंट्स देगी, अनटिल अनलेस कोई टीम प्रॉपर प्लान करके इनके अगेंस्ट नहीं आती है तो। बट हाँ, इन माय ओपिनियन, अगर अगर आप प्रॉपर प्लान्स के साथ इनके अगेंस्ट आते हैं तो दिस दिस टीम इज डन एंड डस्टेड, एंड बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि ये टीम बॉटम ऑफ द टेबल पे खत्म करेगी, बॉटम एक दो पे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लोगों बड़े के प्रेडिक्शंस। अलग दायरे हो सकते हैं, लोगों का ये सोचना हो सकता है कि भाई SRH एक दो मैच ऊपर नीचे होगा, लेकिन मेरा प्रिडिक्शन यही है कि नहीं है, आप नहीं 250 यार। भी मारोगे, और हर दिन अगर आप हर दिन आप 250, नहीं नहीं, आप हर दिन 250 नहीं मार सकते, आप 200 हर दिन मारोगे, ये ऐसी बॉलिंग लाइनअप के साथ हर दिन 200 वो खाओगे। आ रहा ठीक है, वही ये तो। सिमिलर बॉलिंग लाइनअप है जो 2019, 18, 2015, 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25, 25 नहीं बोलूंगा, 2024, 23 में जो RCB के पास थी। ठीक है, हम्म। वो 200 मारते थे और 200 खाते थे, फिर वही। 200 मारते थे, फिर 200 खाते थे, तो फिर 200 खाते थे और फिर 200 चेज करने जाते, तो ये वो टीम है। ठीक है, तो आपने अपनी बॉलिंग पे काम नहीं किया, होमवर्क किया नहीं, पता नहीं हेनरी क्लासन को क्यों लेके बैठे हुए हैं, भाई वो बंदा रिटायर हो चुका है साउथ अफ्रीका से, अब वो क्रिकेट भी नहीं खेलता है इतना। ठीक है, क्या। एंड मैं तो शौक था, मुझे मार्को यानसन को जब इन्होंने रिलीज किया था, यार आप हाँ। इतना अच्छा ऑलराउंडर नहीं रिलीज कर सकते हो। ठीक है, उसको लोग जैक कैलिस की कैटेगरी का प्लेयर बताते हैं, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन आपने उसको स्क्वाड से हटा दिया। पता नहीं भाई क्या सोचती है काव्या मरन, एंड SRH की मैनेजमेंट क्या सोच रही है, एंड इट इज हाई टाइम कि डैरेन विक्टोरिया को टाटा बाय बाय करना चाहिए। एंड आई विल बी वेरी शॉक्ड, मैं सच बता रहा हूँ, आई विल बी वेरी शॉक्ड टू सी SRH इन टॉप 4। मुझे नहीं लगता कि वो टॉप 4 में आएंगे, एंड बहुत दैट्स माई मुश्किल। वाइल्ड प्रिडिक्शन स्टार्टिंग ऑफ द सीजन, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट मुझे जो बॉलिंग कल उनकी दिखी है ना भाई, अ, भाई अभी आपको मुंबई के अगेंस्ट खेलना है, वो देखो 220 चेस करने जा रहे हैं आज। और ठीक है, बाय द वे आपको बता तो दें, अभी उस पर भी बात आज कर लेते हैं। संडे है। मुंबई और कोलकाता का मैच चल रहा है जब हम शूट कर रहे हैं, तो अभी मुंबई का मैच चल रहा है। बिल्कुल, अभी और अभी अभी रोहित शर्मा आउट हुआ है भाई 78 रन पे। ठीक है, तो भैया तो संभल जाओ इन ये इन सारे वालों। तो मतलब भाई नहीं छोड़ेंगे भाई, ये सब नहीं छोड़ेंगे, बहुत मारेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं RCB की। RCB का लिए एक वर्डिंग साइन ये है कि फिल शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, हम्म। एंड देखना पड़ेगा ओवर द मैचेस, 3 4 मैचेस तो एटलीस्ट अभी RCB मैनेजमेंट उनको देगी हाँ। कि कैसा करते हैं। बट आई थिंक दिस इज अ वरिंग साइन फॉर देम, क्योंकि अगर ओपनिंग में अगर आप ऊपर से विकेट जल्दी गिर जाता है बड़े चेज में, चलिए कल तो आई थिंक देवदत्त पाडिक्कल इज इन गुड फॉर्म यार, बंदा हॉट ब्रिलियंट फॉर्म में फॉर्म। है। वो तो है। रणजी में आप देख लो, क्या एफर्टलेस बैटिंग की है उसने कल। रणजी देख लो, विजय हजारे देख लो, क्या मतलब यार, अगर मैं एज अ लेफ्ट हैंडर
बैट्समैन, मैं भी लेफ्ट हैंडर खेलता हूँ, तो मुझे वो बैटिंग इतनी अच्छी लगती है, मुझे कुछ शॉट इतने अच्छे लगे, उसने सिर्फ टाइम किया है बंदे ने और कुछ नहीं किया। बिल्कुल। तो देन कम्स विराट द रन मशीन कोहली, आई थिंक वो तो चेज मास्टर ऐसे ही बोला यूजुअल है जाता है उनका। उनको। एंड मैं पता है, विराट कोहली की बैटिंग पे बात करना और ये सब करना, मैं ये समझता हूँ कि वेस्ट ऑफ टाइम है, बिकॉज आपको अभी ये आगे भी दिखता रहेगा। ठीक है, और जिस तरीके का स्टार्ट विराट को मिला है, एंड यू मुझे ऐसा लगता है यू शुडंट बी शॉक्ड कि वो उसके इस सीजन 1 या 2 100 दिख रहे हैं। और कोई ऐसा मैच हो जिसमें मतलब मे बी, जैसे 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 कि लोग कह रहे हैं कि 2026 इज न्यू 2016, तो मे बी यू गेट टू सी 900+ स्कोर अगेन। तो होपफुली देखते हैं। विराट अगेन गुड फॉर्म। फिल शॉट अगेन, मैंने बोला थोड़ा सा वरिंग साइन है। हम्म। रजत पाटीदार भाई, ये बंदा भाई। क्यों नहीं है टीम इंडिया में? मैं तो ये सोचता हूँ ये बंदा क्यों नहीं है, मतलब ये आया टेस्ट मैचेस में, इसको मौके मिले, बट अनफॉर्चुनेट था, जल्दी आउट हो गए। हाँ। प्योर क्लासिक प्लेयर भाई, प्योर क्लासिक प्लेयर, क्लासिक शॉट्स खेलते हैं भाई। ये प्लेयर्स ना क्लासिक शॉट्स खेलते हैं, और फिर आपको समझ में आता है भाई कि ये बंदे टीम इंडिया में क्यों नहीं है भाई। ठीक है, 12 बॉल पे वही। 31 रन मार के चला गया, गेम वन साइडेड। ठीक है, गेम वन साइडेड किया उस बंदे ने। तो दिस इज समथिंग दैट रियली टेल्स कि भाई कल 15वें ओवर में क्यों चेज हो गया। एंड लेट्स कम टू अदर बैट्समैन। जितेश शर्मा आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट था, वो हाँ बाउंसर वो की है। उधर ही ले रहा, वो जल्दी खत्म करने के चक्कर में, मारने के वो चक्कर में आउट हो होता गए। है। ठीक है, टिम डेविड नॉट अ क्वेश्चन, रोमारो शेफर्ड नॉट अ क्वेश्चन, कुणाल पांड्या कल आई थिंक बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया, क्योंकि कंटेंशन बॉलर है थोड़ा से, हम्म। रन रोकने वाले बॉलर है, इकोनॉमिकल बॉलर है। एंड उनसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो जब रन ज्यादा पड़ रहे हैं तो वो रन रोकें, विकेट मिले ना मिले, इट्स नॉट नेसेसरी, बट आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज बॉलर जहाँ पे वो रन थोड़े से रोक सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो स्टार्ट ऑफ द सीजन है, लेट्स सी आगे क्या होता है। देखते हैं। उनकी बैटिंग तो खैर आई नहीं। भुवनेश्वर कुमार अगेन भाई, ये बंदा मैंने बात किया क्यों नहीं है टीम इंडिया में, बट आई थिंक एज इज ओनली अ नंबर, ही इज प्रूविंग इट। एंड आज भी ये बंदा आगे पीछे मतलब कहीं भी स्विंग करा सकता है, एंड इवन डेथ में आके बॉलिंग करा रहा वही। है। जेकब डफी अगेन नो वर्ड्स यार, मैन ऑफ द मैच है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एब्सोल्युटली। वर्ल्ड कप थोड़ा सा ठंडा रहा इनका, बट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड कप, इन द वर्ल्ड राइट नाउ। श्रेयस शर्मा थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं, बट अगेन चिंता स्वामी, आप इतना तो एक्सपेक्ट हाँ कर सकते हो, वो छोटा तो है। ग्राउंड में मार पड़ेगी। एंड अभिनंदन सिंह डेब्यू था, नए प्लेयर हैं, हाँ ज्यादा थोड़ा सा एक्सपेक्ट भी नहीं कर पेसी सकते। प्लेयर है। हम्म। हाँ पेसी प्लेयर है, अभी 1 2 मैच के बाद समझ आएगा। अच्छा, मैं अगर एक आरसीबी फैन हूं तो मैं इस समय ये सोचूंगा कि इसमें भी क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस समय म, मुझे अगर कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें देखना है, तो मैं ये कहूंगा भाई, आप फिल सॉल्ट की जगह पे वैंकी अय्यर को अंदर ले लो। ठीक है, अभी नहीं, 3 4 मैचेस के बाद अगर फिल सॉल्ट अच्छा नहीं कर रहा तो हाँ। वेंकटेश अय्यर को यस। आप अंदर ले लो। टॉप 3 आपके इंडियन हो गए, टॉप 5 आपके इंडियन बैट्समैन हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपका एक इंटरनेशनल जो ऑप्शन है हम्म। वो ओपन होगा। अब 4 5 मैच बाद सुनने में आ रहा है कि जॉश हेजलवुड भी फिट हो जाएंगे, तो मैं एक इंटरनेशनल बॉलर खिलाऊंगा जॉश हेजलवुड और जेकब डफी एंड भुवनेश्वर भुवनेश्वर। कुमार एंड अभिनंदन सिंह की जगह पे मैं मंगेश शर्मा को खिलाऊंगा। आई थिंक मंगेश शर्मा नाम है उनका। हम्म। अ, मंगेश। मंगेश अ, मंगेश यादव, मैं सही था, मंगेश यादव।
मैं मंगेश यादव को खिलाऊंगा। लेफ्ट आर्म आपको यश दयाल की जगह पे खेलने को मिल जाएगा। एंड आई डोंट नो अभिनंदन सिंह के साथ क्यों शुरू किया, रसिक दर सलाम के साथ शुरू करना चाहिए था आरसीबी को, बिकॉज लास्ट सीजन ऑल्सो वो खेले थे हम्म। एंड ही इज अ वेरी टैलेंटेड बॉलर। तो ये भी है, बट लेट्स सी क्या होता है। बट मैं ये चार बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाता कि मतलब मैं आई विल गो फॉर द किल भाई। जॉश हेजलवुड एक तरफ से, एक तरफ से जेकब डफी, एक तरफ से भुवनेश्वर कुमार, एक चांस तरफ ही से मत दो मंगेश बिल्कुल। यादव, कुणाल पांड्या, उसके बाद वेंकी कुणाल खुद पांड्या, बॉलिंग और करेगा। लास्ट में वेंकी बॉलिंग कर सकता है। उसके बाद आपके पास सूर्य शर्मा बॉलिंग के लिए स्पिनिंग भाई, वही। एम्पल ऑफ रोमारियो शेपर्ड है भाई। सात आठ बॉलिंग ऑप्शन है आपके पास, तो आप कुछ भी कर सकते हो इस लाइनअप के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी को इस तरफ थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ। अगर जॉस हेजलवुड अवेलेबल हो जाते हैं तो डफी, हेव्स, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, आपका सेट है भाई। मैं तो बोलूंगा बिल्कुल सेट है। आप पहले दो ओवर में स्टार्ट करो डफी और हेजलवुड के साथ, या फिर डफी और हेजलवुड और भुवनेश्वर के साथ। नेक्स्ट चेंज आप ले आओ डफी को पावर प्ले में ही खत्म कर दो, मंगेश यादव को पावर प्ले के एंड में ले आओ एंड लेट हिम बॉल इन डेथ ओवर्स। यस। एंड भुवनेश्वर कुमार एंड जॉस हेजलवुड इन डेथ ओवर्स, मिडिल ओवर्स में आप ऑपरेट करो रोमारियो शेफर्ड के साथ एंड डिफरेंट डिफरेंट बॉल। आपके कुणाल है, देन सूर्य शर्मा, इन सबके साथ आप ऑपरेट करो। सो दैट वुड बी समथिंग दैट people should look after. And बिल्कुल। आरसीबी, आई थिंक ये फ्लूक नहीं था लास्ट ईयर। एंड बिल्कुल जो नहीं। लोग फ्लूक कह रहे थे कि इट वाज अ फ्लूक, सोचते रहो तुक्के से फ्लूक जीत है गई तो। आरसीबी। सोचते सोचते। रहो, वी आर कमिंग फॉर द किल अगेन। एंड अभी ये सोचिए, अभी हेजलवुड बैठा हुआ है, वेंकी एयर बैठा हुआ है डग आउट में। अभी बेथल ये बैठे दो हुए अंदर हैं। आएंगे तो क्या करेंगे। बेथल भी है। हाँ, बैथल, जेकब बैथल बैठा हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट्स टेबल एक बार देख लेते हैं भाई। आरसीबी +2 पॉइंट्स रन रेट के साथ सबसे ऊपर है, क्योंकि भाई कल 15वें ओवर में गेम खत्म कर दिया था। एंड एंड दिस रियली मैटर्स, आई थिंक पॉइंट्स टेबल रियली बिल्कुल। मैटर्स, बिकॉज रन रेट अगर आप पहले से डिसाइड कर लोगे तो ठीक रहेगा। अब बात कर लेते हैं आज के मैच की भाई। मुंबई की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं भाई। मुंबई प्लेइंग, ऑलमोस्ट जीत ही चुका है। अभी हम देख रहे हैं अरे अभी। ये सूर्य कुमार यादव का मुझे समझ ही नहीं आता भाई, क्या बंदा है ये, अभी भी आउट हो गया। 18 बॉल 20 रन, ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। यस। 220 चेस कर रहे हैं। आई थिंक द मेन क्रेडिट गोज टू रैन रिकल्टन, 81 ऑफ 43। यस। रोहित शर्मा 78 ऑफ 38 बॉल्स, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। सूर्य कुमार यादव 8 बॉल पे 16 रन। एंड अगेन तिलक वर्मा एंड हार्दिक पांड्या आर बैटिंग, स्टिल बैटिंग। तो उधर केकेआर ने भी अच्छी बैटिंग की, आई थिंक 67 रन जिनके रहाणे कैप्टन ने मारे हैं। हम्म। फिन एलन 17 बॉल पे 37 रन। अंक अंक्रिश रघुवंशी, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। आई थिंक यस। ही इज वेरी यंग, विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत अच्छा करते हैं। एंड 51 मारा आज इन्होंने, अच्छा खेला। थोड़े से वरिंग साइन आई थिंक मुंबई के लिए भी हैं। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 38, 9 की इकनॉमी से बॉलिंग की है। हार्दिक पांड्या हमेशा से वरिंग साइन रहे उनके लिए बॉलिंग में। वो तो है। और जसप्रीत बुमराह अगेन यार, उस बंदे की तो बात ही करना बेकार है। एंड शार्दुल ठाकुर 4 ओवर 39, 3 विकेट लेके गया बंदा। ये बंदा। ये बंदा कहीं से भी विकेट ले जा सकता है। तो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक दे हैव स्टार्टेड। 220 रन खाए हैं, बट अगेन बॉलिंग फिर से आई थिंक केकेआर की भी बॉलिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है। न। सुनील नारायण वगैरह को खिलाना है अभी भी। और
भाई वरुण खत्म हो चक्रवर्ती। गई इनके पास भी हाँ, बॉलिंग। वरुण चक्रवर्ती भी, ये भी फिगर नहीं आउट हो मैंने चुका है। वरुण चक्रवर्ती तो आई थिंक मैंने वर्ल्ड कप में ही बोल हाँ दिया था, हाँ। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री खत्म हो गई है, वो मिस्ट्री नहीं मिस्त्री रह गए हैं। ठीक है, और फिगर आउट हो चुके हैं कि उनको कैसे मारना है। ठीक है, वो हाथ से लोगों ने अब रीड करना शुरू कर दिया। वही। एंड आई वाज लिसनिंग टू रवि शास्त्री एंड हर्षा भोगले। सो हर्षा हर्षा भोगले, सो व्हाट दे टोल्ड कि अब लोगों ने ना यहाँ पे लाइक इनको वरुण चक्रवर्ती को ऑफ स्पिनर की तरह खेलना शुरू कर दिया है कि बॉल अंदर आएगा ऑब्वियसली हाँ। एंड फॉर लेफ्ट हैंडर्स बाहर जाएगा। वो लोग अभी भी गधे हैं, गधे लाइक पाकिस्तान। तो वो अभी भी नहीं जानते हैं, बट आई थिंक big teams have already started to see what they have done, started to see what he's doing. And मुझे आई थिंक KKR भी टॉप उतना 4 बहुत अच्छा मुश्किल लग रहा है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। पता चांसेस नहीं। नहीं लगा, ब्लेसिंग मुजरबानी के साथ खेल रहे हैं, इनके पास भी बॉलर नहीं है। और अभी भी थोड़ा सा ना देखते हैं क्या होता है, बट आई थिंक इट्स रियली टफ फॉर KKR एज वेल, क्योंकि अगर आप 220 नहीं डिफेंड कर पाते हो तो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और बहुत वीडियोस के मुश्किल हो लिए हम जाएगी। आते रहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी तो आई थिंक और शुरुआत हुई वीडियोस के है। लिए हम आते रहेंगे, हाँ। अभी तो शुरुआत हुई है, एंड मे बी आपको सिंगल वीडियोस भी मिले कि शॉर्ट्स वीडियो भी मिले, बिल्कुल सब एंड मिलेगा इस बार। आपको मजा आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो आई थिंक अगेन we'll talk about some entertainment things. रिसेंटली HBO ने हैरी पॉटर की सीरीज दोबारा शुरू की यस। है, सो ऑल द हैरी हैरी पॉटर फैंस लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हम उस पे भी एक वीडियो बनाएंगे, एंड देर आर सम चेंजेस फ्रॉम द मूवीज, एंड हम्म। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन बुक इटसेल्फ। जिन्होंने बुक पढ़ी है उनको HBO वाली सीरीज देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि बुक में क्या लिखा हुआ है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट इट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीडियो। एंड अगेन अ बिग टॉपिक कमिंग अप एज वेल, बिकॉज हमने बहुत दिनों से आई थिंक टेररिज्म और इन सब चीज़ों पे बात नहीं की है। एंड रिसेंटली बहुत डिप्लोमेटिक चीज़ें चल रही हैं, उधर नेपाल में भी बहुत कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में भी रिजीम चेंज हो चुका है, ईरान अगेन विनिंग द वॉर अगेंस्ट US, जो अभी तक जो दिख रहा है। एंड डोनाल्ड ट्रम्प हर दिन अनाउंस करते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, बट हर दिन वो हार रहे हैं। एंड इंडिया, मोदी जी का वो अ, एक स्पीच जिसपे आई थिंक इंडियन थोड़े से डरे हुए हैं, बिकॉज आह, समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। एंड लोग करेंगे। प्रेडिक्ट भी करना शुरू कर चुके हैं कि बहुत कुछ बड़ा होने लगा है। एंड वी हैव टू डू दिस, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कई इंटरनेशनल गेस्ट को बुलाएं। मे बी वी कैन गेट यूसुफ, मुकुल, जोशी ऑल टुगेदर, सो दैट हम इस पे एक बड़ी वीडियो बना सकें एंड वी कैन हैव अ बिग कॉन्वर्सेशन, बिकॉज यस। आई थिंक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जाना बहुत जरूरी है इस पे कि वो क्या सोचते हैं। एंड मे बी समवन फ्रॉम नेपाल, सो दैट वी कैन सी कि वहाँ पे लोगों की क्या थॉट है या अबाउट दिस regime change. सो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अब आई थिंक ओनली 3 सब्सक्राइबर हमारे बचे हैं फॉर live. Maybe we can go live in IPL matches as well. So बिल्कुल। that is something that we are looking forward to. And many more things are coming way this year. So stay tuned, यप। and मिलते रहेंगे please आपसे support us. और नए नए वीडियो को लेके आएंगे आपसे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही और सारी वीडियो आएंगी, तो तब तक के लिए मिलते रहेंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।